तारीख से मुहर्रम का आगाज़ हो चुका है। अज़ा खाने सज गए हैं। हर इमाम बाड़े में मजलिसें बयां की जा रही हैं। आज मुहर्रम की 3 तारीख है। इलाहाबाद से मंडला तशरीफ़ लाए मौलाना इंतज़ार आबदी मजलिस खिताब फरमा रहे हैं। अपनी तकरीर में उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन को हिदायत का चिराग और कश्ती निजात कहा। करबला के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया, इमाम हुसैन अपने 72 साथियों के साथ, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान और महिलाएं शामिल थी, करबला पहुंचे। करबला जंग नहीं बल्कि करबला एक हकीकत है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों की। यह एक धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। इस जंग में इमाम हुसैन खून खराबा नहीं बल्कि शहादत देकर दीन इस्लाम और इंसानियत को बचाना चाहते थे, जिसमें अधर्मी शासक यजीद जीत कर भी हार गया और इमाम हुसैन अपने कुनबे के साथ शहादत देकर भी जीत गए, जिन्हें आज भी दुनिया मानती है। इमाम हुसैन ने दुनिया वालों को दर्श देते हुए बताया, मुहर्रम का मकसद दहशतगर्द, जालिम और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना है। यह पर्व किसी एक जाति का नहीं बल्कि सारी दुनिया का है। ये फातिहा जो खतीब मिंबर पे आने के बाद बगैर नाम मरहूम मरहुमा का बताए हुए सिर्फ कहता है फातिहा, वो फातिहा शोहदाए करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो इस बात को हमारे बच्चों को अपने ज़हन में रखना है कि जब भी खतीब मिंबर पे आए तो और कहे फातिहा, मरहूम मरहुमा का नाम नहीं बताए, जो सबसे पहले मजलिस पढ़ने से पहले कहा जाता है फातिहा। जो चाह रहा हूं और जानते हैं, मैं थोड़ा सा ट्रांसलेशन कर दूं ताकि आपको पता चले। और बहुत सारे लोग जब मिंबर पे आते हैं तो कहते हैं रहमल्लाहु मन क़रअल फातिहा, रहमल्लाहु मन क़रअल फातिहा। अगर आप इसका ट्रांसलेशन याद कर लेंगे, तर्जुमा याद कर लेंगे, तो यकीनन फिर आपको फातिहा पढ़ने का लुत्फ आएगा। रहमल्लाहु, अल्लाह का रहम हो, मन यानी जो, क़रअल फातिहा, जो पढ़े करबला को। तवज्जो चाह रहा हूं, इस बात को अपने ज़हनों में रखिएगा। एक सलवात अब बात आगे बढ़ाता हूं। मैंने जिस आयत को आपके सामने इस अशरे को खिताब करने के लिए पेश किया है इमामत के सिलसिले से, और जब इब्राहिम को आजमाया गया, इब्राहिम के रब ने आजमाया इब्राहिम को बेकलिमातिन, कलिमात के जरिए, फअतम्महुन्ना, और इब्राहिम ने उसे तमाम किया, मुकम्मल किया। काला, तब अल्लाह ने कहा, इन्नी जाइलुका लिन्नासे इमामा, इब्राहिम मैं तुम्हें लोगों का पेशवा बना रहा हूं, मैं तुम्हें लोगों का लीडर बना रहा हूं। मौलाना साहब, जैसे कि अय्याम अज़ा शुरू हो चुका है, आज मुहर्रम की 2 तारीख खत्म हो गई है, अभी तक के क्या हुआ? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन व मुईन। देखिए, सबसे पहले तो मुहर्रम की तारीख़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन जैसी अजीम शख्सियत अपने मुख्तसर से थोड़े से साथियों के साथ और बच्चों और औरतों के साथ करबला की ज़मीन पर वारिद हुए। यानी गम मनाना हमारा सिलसिला चांद रात से शुरू हो जाता है, लेकिन आज की तारीख़ तक जो 2 मुहर्रम कही जाती है, आज के दिन करबला इमाम हुसैन अपने काफ़िले के साथ पहुँचे। ये करबला हुई क्यों? करबला असल में एक जंग नहीं है, करबला एक हकीकत है, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों की। यजीद जो था वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कह रहा था कि जो हम कहें उसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, मान लीजिए। यानी शराब पीना जायज़ किया जाए, आप उसे मान लीजिए। दीन भूल जाएं लोग, आप उसे मान लीजिए। औरतों को जो है बेपर्दा घूमने दिया जाए, आप उसे मान लीजिए। इंसान इंसान के खून का प्यासा हो जाए, आप उसे मान लीजिए। इमाम हुसैन ने कहा ये हरगिज़ नहीं हो सकता। होगा क्या कि इंसानियत की दिफा के लिए, यजीद इंसानियत को मिटाने के लिए, रिश्तेदारी का फ़ैसला ख़त्म करने के लिए उठा था। इमाम हुसैन ने कहा कि औरतों का जो हक़ है वो हम दिला के रहेंगे। इमाम हुसैन ने कहा जो बच्चों की पढ़ाई का हक़ है वो हम उसे दिला के रहेंगे। शराब नोशी आम नहीं होने देंगे। ये था इमाम हुसैन का मकसद।
यजीद इस बात को नहीं मान रहा था, इसलिए इमाम ने कहा कि हम अपना सर तो कटा देंगे लेकिन तुम्हारी बुराइयों के आगे अपना सर झुकाएंगे। इस मुहर्रम में कितने लोगों ने अपनी शहादत पेश किया? जहाँ तक रवायतों में आया है कि यजीद की तरफ लाखों का मजमा था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ 72 लोग थे, और उस 72 में भी सब जवान नहीं थे, बहुत सारे ज़ईफ़ भी थे, हत्ता के 6 महीने तक के बच्चे थे जिन्होंने अपनी शहादत दी। लेकिन आज 1400 साल पहले जिन्होंने अपनी शहादत दी उनका मकसद नेक था, उन 72 को आज तक दुनिया याद रखती है और एक एक का नाम याद है दुनिया को। लेकिन यजीद जो गलत रास्ते पे था, उसकी लाखों की जो फौजें थी उसको आज कोई न जानने वाला है न उसका मानने। उस ज़माने में ऐसे कौन सहाबी थे जो इमाम हुसैन की तरफ अचानक रुजू हुए? यजीद की तरफ एक बड़ी फौज का कमांडर जिसे हुर कहा जाता था वो यजीद की तरफ था, और यजीद की तरफ दौलत भी थी, शोहरत भी थी, नाम भी था, सब कुछ था, और एक बड़ा कमांडर। लेकिन 10 मुहर्रम से पहले 9 मुहर्रम की रात में जनाब हुर को ये एहसास हो गया कि हम गलत की तरफ हैं। तो लोगों ने हुर को कहा भी कि तुम ये छोड़ के जा रहे हो, इधर फौज के कमांडर हो, इधर पैसा है, दौलत है, नाम है, सब कुछ है, और उधर जा रहे हो, शहीद हो जाओगे। तो जनाब हुर ने कहा कि जाने दो, दौलत छोड़ो, शोहरत छोड़ो, लेकिन हम अंधेरे को छोड़ के रोशनी की तरफ जा रहे हैं। तो वो 10 मुहर्रम को की सुबह जो है इमाम हुसैन के काफिले में यजीद को छोड़कर आकर मिले और फिर इमाम की तरफ से जंग करके शहादत का जाम दिया। इसके अलावा आप लोगों को और भी कुछ दर्स देना चाहेंगे इस मुहर्रम से जुड़ा? देखिए, मुहर्रम के सिलसिले से बहुत सारी गलतफहमियाँ फैला दी गई हैं हमारी कौम के सिलसिले से, लेकिन मुहर्रम का सिर्फ एक हमारा मकसद है, वो है जालिम के ख़िलाफ़, गलत लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना। अगर किसी का हक़ दबाया जा रहा है तो उसके हक़ के लिए लड़ना। मुहर्रम का दूसरा मकसद है कि जो जिसका हक़ है वो उसे दिलाया जाए। मुहर्रम का मकसद है कि सिर्फ अकेले आगे ना बढ़ा जाए बल्कि सबको लेकर आगे बढ़ा जाए। मुहर्रम किसी एक मज़हब, किसी एक मिल्लत का नहीं है, किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, बल्कि मुहर्रम जो है वो पूरी दुनिया का है। क्यों? क्योंकि गलत के ख़िलाफ़ जब सही लोग आवाज़ उठाएंगे उसी का जो है नाम मुहर्रम है। हम मुहर्रम में यही काम करते हैं, आतंकवाद के ख़िलाफ़, जालिमों के ख़िलाफ़ एहतजाज बुलंद करते हैं, इसी का नाम आज़ादारी है, इसी का नाम मुहर्रम है। इमाम हुसैन से लेके उनके जितने भी कुनबे के लोग थे बहुत बहादुर थे, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं उठाया। क्या दर्स देना चाह रहे थे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान के लोग शुजात तो इतनी थी कि एक एक अकेला जो है हज़ारों पर भारी था, लेकिन उनका मकसद खूंरेज़ी नहीं था, क्योंकि इमाम ये मैसेज देना चाहते थे दुनिया वालों को कि जो काम जो है आसानी से दुनिया वालों तक पहुंच जाए उसमें खूंरेज़ी ना होने पाए। लेकिन उसके बावजूद यजीद इस बात पे तुला था कि जंग हो। किसी शहीद ने भी जो है पहला हमला नहीं किया है, सारे शोहदा ने अपना बचाव किया है, दिफा किया है बस। और फिर उसके बाद जो है यजीद की फ़ौज ने हमला किया और शहीद हुए। इमाम खूंरेज़ी नहीं चाहते थे, इमाम इंसानियत को मिटाना नहीं चाहते थे, इंसान का खून बहे ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। इस बात पे यजीद तुला हुआ था, इसलिए इमाम ने कहा कि ठीक है तुम खूंरेज़ी करो, लेकिन जो इंसानियत को बचाने का और जुल्म के ख़िलाफ़ बोलने का और लाना यानी रसूल खुदा के दीन को बचाने का जो मकसद है, हम इस मकसद से नहीं फिरने वाले, चाहे तुम हमें डराओ या हमें कत्ल ही क्यों। मंडला से असगर जैदी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।